पैसा ही पैसा होगा। 4 नए लेबर कोड्स लागू हो चुके हैं। पेपर्स पर ये कोड्स भले हों, पर जमीन पर ये भारत के कामकाज, कॉर्पोरेट बोर्ड रूम, गिग इकोनॉमी तीनों के लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकते हैं। इंडस्ट्री का बड़ा हिस्सा मानता है कि अगर राज्यों ने इसे सही तरह से लागू किया तो ये वो पुश है जो भारत को ज्यादा फॉर्मल जॉब, ज्यादा सोशल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में ज्यादा प्रेडिक्टेबिलिटी दे सकता है। इसीलिए इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए इंडिया इंक की नजर सेंट्रल गवर्नमेंट से अधिक राज्यों पर है। सेंटर ने तो कोड्स नोटिफाई कर दिए हैं, लेकिन असली खेल इंप्लीमेंटेशन का है, क्योंकि न्यूनतम मजदूरी, सोशल सिक्योरिटी, कंप्लायंस और इन्फोर्समेंट, ये सब आखिरकार स्टेट गवर्नमेंट्स और उनके सिस्टम्स के जरिए ही जमीन पर उतरेंगे। नास्कॉम जैसे बड़े आईटी बॉडीज कह रही हैं कि ये रिफॉर्म्स सिर्फ कानून नहीं, लेबर रिफॉर्म जर्नी का एक बड़ा मोड़ है। ट्रांजिशन को फेज रखा गया है ताकि ऑर्गेनाइजेशंस को समय मिले इंटरनल पॉलिसीज, एचआर प्रैक्टिसेस और कॉन्ट्रैक्ट्स को नए यूनिफॉर्म वेजेस और कंप्लायंस फ्रेमवर्क के हिसाब से रीसेट करने का। लेकिन आईटी सेक्टर की कहानी सिर्फ ऑप्टिमिज्म की नहीं है, एंजाइटी की भी है। सालों से फिक्स टर्म रोल्स, लंबी प्रोबेशन, फोर्स्ड रेजिग्नेशन और एम्प्लॉइज को कंसल्टेंट बनाकर बेनिफिट से दूर रखना, ये सब एक पैरेलल रियलिटी रही है। अब डर ये है कि अगर रूल्स और इन्फोर्समेंट मजबूत नहीं हुए तो कुछ कंपनी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर बदलकर नए कोड्स की स्पिरिट को भी साइड स्टेप कर सकती हैं। एंड ऑन द अदर हैंड ये कोड्स प्रॉमिसिंग भी हैं। क्लियर डॉक्यूमेंटेशन, फिक्स टर्म वर्कर्स के लिए बेनिफिट्स में पैरिटी, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म और गिग व प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी का एक फॉर्मल रास्ता। ऊपर जैसे प्लेटफॉर्म्स ने खुले तौर पर इसका स्वागत किया है, क्योंकि पहली बार उनकी वर्कफोर्स को कानून में नाम और पहचान दोनों मिल रही है। इंडस्ट्री लीडर्स इसे ओवरड्यू गिफ्ट कह रहे हैं, खास करके यंग वर्कफोर्स, विमेन, फैक्ट्रीज, एमएसएमईज और उन राज्यों के लिए जिन्हें जॉब्स और इन्वेस्टमेंट की सबसे ज्यादा जरूरत है। आइडिया साफ है, कम फ्रेगमेंटेड कानून, कम ग्रे एरियाज और ज्यादा क्लैरिटी, ताकि इंप्लॉयर्स के लिए कंप्लायंस आसान हो और वर्कर्स के लिए प्रोटेक्शन मजबूत। अब बात करें कोर इंपैक्ट की। मैंडेटरी एनुअल हेल्थ चेकअप से लेकर फिक्स टर्म एम्प्लॉइज के लिए ग्रेचुटी तक, टाइमली वेज डिस्पर्सल की सख्त शर्तों से लेकर गिग वर्कर्स के सोशल सिक्योरिटी कवर तक, ये सब संकेत देते हैं कि नया मॉडल सिर्फ कितना वेतन पर नहीं बल्कि कितनी सुरक्षा पर भी फोकस कर रहा है। पुनीत गुप्ता जैसे एक्सपर्ट्स मानते हैं कि बिगेस्ट शिफ्ट क्लैरिटी और डिजिटाइजेशन है। एक ऐसा फ्रेमवर्क जहां अलग अलग कानूनों के ओवरलैपिंग और कॉन्ट्राडिक्टरी इंटरप्रिटेशंस की जगह एक रिलेटिवली साफ और टेक इनेबल्ड सिस्टम लेता है। लॉन्ग टर्म में यही एचआर पॉलिसीज, कंपेंसेशन स्ट्रक्चर्स और एम्प्लॉयमेंट मॉडल्स को रीशेप करेगा और वर्कफोर्स को फ्यूचर रेडी बनाएगा। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे अहम वाक्य शायद यही है कि इंडिया इंक पिन्स होप्स ऑन स्टेट्स। कानून बनाना न्यू दिल्ली का काम हो सकता है, लेकिन उसे लाइव देना राज्यों, कंपनीज, ट्रेड यूनियंस और वर्कर्स के बीच चलने वाला सोशल डायलॉग पर निर्भर करेगा। अगर ये चारों स्टेक होल्डर्स एक ही दिशा में चलें तो ये कोड सिर्फ रूल बुक नहीं, भारत के लेबर लैंडस्केप का एक नया ब्लूप्रिंट बन सकता है। आप अपनी राय कमेंट में बताइए, आपको लगता है कि ये बदलाव जमीन पर दिखाई देगा या नहीं।